आज का टॉपिक है कि बिना सेक्स किए अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा, डेल्टा, सिग्मा इन सारी फीमेल पर्सनालिटी को कैसे पहचाने। अभी कुछ दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले, आई थिंक मंडे, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने 6 टाइप ऑफ फीमेल पर्सनालिटी और उनके सेक्स और बिहेवियर के बारे में जानकारी दी थी। वीडियो बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, आप लोगों ने उसे बेहद पसंद किया। लेकिन साथ ही साथ मुझे कमेंट इस तरह के भी आए कि मैम बिना सेक्स किए इस तरह की फीमेल को कैसे पहचाने। तो आज आपको इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब मिलेगा कि किसी फीमेल को बिना सेक्स किए कैसे पहचाने कि वो किस पर्सनालिटी को कैरी करती है। तो लास्ट तक बने रहेगा, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा। देखिए, हर इंसान का अपना व्यक्तित्व होता है जो कि बहुत सी चीजों का मिश्रण होता है कि उसकी पसंद नापसंद क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके गुण अवगुण क्या है। इन्हीं सब चीजों के आधार पर ये तय हो पाता है कि ये पर्टिकुलर जो इंसान है ये किस पर्सनालिटी को कैरी करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्टा फीमेल की। डेल्टा फीमेल जो होती है बहुत ही सबमिसिव नेचर की होती है। ये डिसीजन मेकर तो बिल्कुल भी होती ही नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो ये कॉन्फिडेंस के नाम पर बिल्कुल जीरो होती है। इनकी जो दुनिया है वो पति से शुरू होती है और पति पे ही खत्म होती है। किसी अनजान इंसान से बात करने में इन्हें बेहद ही झिझक होती है, फिर वो अनजान चाहे मेल हो या फीमेल। ये शर्मीली स्वभाव की होती हैं और इसी वजह से इनका फ्रेंड सर्कल जो होता है वो ना के बराबर होता है, या फिर मैं ये कहूं कि होता ही नहीं है तो गलत नहीं होगा। ये पार्टी पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं होती, कहीं आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ घर की 4 दीवारी में ही इनकी दुनिया होती है। ये कुछ इस तरह के मिजाज की औरतें होती हैं जो इस तरह की थॉट प्रोसेस रखती हैं कि मेरा पति है तो मैं हूं, मेरा पति है तो मेरा कोई वजूद है, वरना मेरा कोई वजूद ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं बीटा फीमेल की। जहां ये डेल्टा फीमेल थोड़ा सा दब्बू स्वभाव की होती है, डरी डरी रहती है, वहीं ये जो बीटा फीमेल होती है एक स्टेप उनसे थोड़ा सा आगे होती है। मतलब ये दब्बू किस्म की नहीं होती, लेकिन ये इतनी निडर भी नहीं होती कि अपना स्टैंड ले सके। ये वाद विवाद से दूर ही रहती है, लेकिन हाँ चस्के भरपूर लेती है। मतलब जरा पूछो तो सही, वहां पे ऐसे कुछ हुआ था, कोई लड़ाई बड़ाई होती है, जरा पूछो तो सही, सब कुछ ठीक ठाक है ना, किसने क्या कहा, किसने किसकी कितनी उतारी, जरा देखो तो सही किसने किसकी कितनी बजाई, या मेरा नाम तो इन्वॉल्व नहीं हुआ, मैं तो बची हुई हूँ ना। तो ये मजे पूरे लेती है 4 लोगों में बैठी हुई मंडली बनाकर कि हाँ इसने ये बोला, इसने वो बोला, इसने ये बोला, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने से डरती है। क्योंकि भले ही इतनी दब्बू ना हो, लेकिन ये इतनी निडर भी नहीं होती कि अगर वाद विवाद में फंस जाए तो अपने लिए स्टैंड ले सके। इसे स्टैंड लेने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है, चाहे फिर वो उसकी सास का हो, उसकी बहन का हो, या उसके पति का, या फिर किसी फ्रेंड का। लेकिन जब उसे कोई 4 लोग पुश करते हैं कि तू क्यों दब रही है, तू तो अपनी जगह सही है, तू क्यों नहीं बोलती, तब इसके अंदर हवा भरती है और तब ये अपना स्टैंड लेती है। तो दब्बू नहीं है लेकिन निडर भी इतनी नहीं है, वाद विवाद से बच के रहती है, मजे पूरे लेती है, थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर की होती है, हेल्पफुल होती है, तो लोग इन्हें पसंद ज्यादा करते हैं। अब बात करते हैं गामा फीमेल की कि गामा फीमेल किस तरह की होती हैं। गामा फीमेल आत्मनिर्भर होती है। भले ही किसी भी अनजान आदमी से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेती है, इन्हें इतनी कोई हेसिटेशन या झिझक नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी ये उससे रिलेशनशिप बनाने में टाइम लेती है, सोच विचार करके ही किसी रिलेशनशिप में कूदती है। अपनी वैल्यू को बनाए रखना इन्हें भली भांति आता है। अगर लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तो अपने आप को सही साबित करने के लिए मरी नहीं जाती। ठीक है, मानता है मान, नहीं मानता भाड़ में जा। आजाद ख्यालों की ये महिला होती है, लेकिन इसके बावजूद भी घर की साफ सफाई में इनका बेहद रुचि होती है। मतलब सफाई अभियान तो इनके घर में चलता ही रहता है, यार ये ठीक करो, वो ठीक करो, ये सेटिंग ठीक करो, बिस्तरा थोड़ा खराब हो गया, बेडशीट को ठीक करने में लगी रहेंगी, थोड़ा सा किरकिरा हो गया, यार झाड़ू लगाओ फटाफट से। मतलब इन्हें साफ सुथरा रहना और साफ सुथरा घर को रखना दोनों ही बहुत पसंद होता है। अब क्योंकि ये आत्मनिर्भर महिला है तो जॉब भी करती होगी या फिर अपना काम, तो अपने कैबिन की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती है, एक कचरा उसे नहीं चाहिए। ओमेगा फीमेल देखो बहुत ही रोमांटिक स्वभाव की होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ती, क्योंकि इन्हें हमेशा यही इनसिक्योरिटी रहती है कि मुझे कोई धोखा ना दे दे, मुझे कोई हर्ट ना कर दे, इसलिए ज्यादातर सिंगल रहना ही पसंद करती है। इनका जो स्वभाव होता है काफी हद तक बच्चों जैसा होता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, अगर उन्हें कोई पसंद आया तो उसकी गोदी में भी चढ़ जाएंगे, वरना भाई तू कौन और मैं कौन, मैं तो नहीं जानता, चल निकल। होते हैं ना बच्चे ऐसे, इस तरह का इनका स्वभाव होता है। अब क्योंकि ये बच्चों जैसे स्वभाव की होती है लेकिन बच्ची होती नहीं है,
तो ये अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को छुपा कर ही रखती है कि कहीं इन्हें कोई मिसयूज ना कर दे, धोखा ना दे दे। तो इन सब चीजों से ये बचती है। लेकिन अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा टकर गया जो इसको वैल्यू दे, इसको कद्र करे, इसे प्यार करे, फिर तो ये अपना जी जान सब न्यौछावर कर देती है उसके ऊपर, अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय करती है उसके साथ। नाउ सिग्मा फीमेल। सिग्मा फीमेल का जो स्वभाव होता है बहुत ही रहस्यपूर्ण होता है, इसलिए ज्यादातर लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये बहुत ही आत्मनिर्भर फीमेल होती है, अपना काम खुद से ही करना पसंद करती है। सिग्मा फीमेल और अल्फा फीमेल, इन दोनों में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी पाई जाती है, जैसे दोनों में ही लीडरशिप क्वालिटी होती है और दोनों ही आत्मनिर्भर होती है, कॉन्फिडेंट भी होती है। ये सिग्मा फीमेल बहुत ही गहन चिंतन करने वाली औरत होती है, दूसरों से जुड़े रहना इसे पसंद होता है, फिर वो चाहे उसके लिए लाभदायक हो या हानिकारक हो, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दूसरों से जुड़े रहना पसंद करती है। ये बहुत ज्यादा लॉयल होती है अपने पार्टनर के लिए। ये चालाक भी होती है, इसलिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि इनके ऊपर जल्दी से विश्वास नहीं करते। नाउ अल्फा फीमेल। स्वेटिंग हो रही है बहुत ज्यादा, शुरू करूं? अल्फा फीमेल जो होती है वो डोमिनेंस व्यक्तित्व की मालकिन होती है, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर होती है, कॉन्फिडेंस तो कूट कूट के भरा हुआ होता है, चैलेंज लेने में आगे रहती है, क्रिएटिव थिंकिंग रखती है। ये अल्फा फीमेल जो होती है अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना पसंद करती है, जल्दी से किसी से इम्प्रेस नहीं होती, और अगर कोई इसके पीछे पड़ ही जाए इम्प्रेस करने के लिए, रिझाने के लिए, तो सीधा यही बोलती है, यार मुझे घर लेना था, 1 करोड़ का घर मिल रहा है वहां पे, कब गिफ्ट करना है मुझे। फिर उसके चेहरे की उड़ती हुई हवाइयों को देखकर वो बस यही बात बोलते कि क्या सोचा था कि 2 चॉकलेट और गुलाब में अगली पट जाएगी, मगर वो खुश हुआ। अगर तो अपनी ओरिजिनलिटी के साथ खुद को पेश करता ना, तो हो सकता था कि मैं तेरी सिंपलिसिटी से इंप्रेस हो जाती, लेकिन तू तो फटे हुए बनियान में से भी कूद कूद कर निकल रहा है। बी ओरिजिनल, चल निकल। ये अल्फा फीमेल जो होती है ना, स्त्री की वेशभूषा में एक मर्द ही होती है, वो भी वो वाला मर्द, झुकेगा नहीं साला। ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होती है, इमोशनल नहीं होती है, लेकिन जिसके लिए इमोशनल है वो लकी पर्सन है इस दुनिया का, इस पृथ्वी का सबसे लकी पर्सन, जिसके लिए वो इमोशनल है। ये समझो, ये भीड़ का हिस्सा नहीं होती, भीड़ से अलग हटकर चलती है, ज्यादा लोगों से इनकी बनती नहीं है, लेकिन फिर भी 4 लोगों की मंडली में ये चर्चा का विषय रहती है। वो कहते हैं ना कि पीठ पीछे बात भी उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। इनको खुद को अलग दिखने के लिए महंगे कपड़े, ज्वेलरी, महंगे पर्स, इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती। इनका पॉजिटिव एटीट्यूड, इनका डोमिनेंट नेचर और इनका आत्मविश्वास से भरा हुआ होना, यही इनको सबसे अलग बनाता है। फीमेल फ्रेंड की अगर बात करें तो इनकी संख्या कम ही होती है, लेकिन मर्दों में खासा फेमस होती है। कारण इसके पीछे क्योंकि ये फीमेल तो होती है, लेकिन ये नॉर्मल फीमेल नहीं होती, उनसे थोड़ा हटकर होती हैं, और यही जो इनका प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, ये मर्दों को लुभाता है। अल्फा फीमेल जो होती हैं ये फाइटर होती हैं, डिसीजन मेकर होती हैं। ये अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीती हैं। ये ना अपने बाप के सामने झुकती, ना अपने पति के सामने, ना ही बच्चों के सामने, और ना ही किसी परिस्थिति के सामने कि उसे कोई परिस्थिति तोड़ देगी। इनकी जिंदगी का एक उसूल होता है, कोई है जिंदगी में बहुत अच्छी बात है, नहीं है और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये सेल्फ लवर होती है। तो ये था मेरी तरफ से फुल इन्फॉर्मेशन कि आप बिना सेक्स किए इन 6 टाइप की फीमेल को कैसे पहचाने। होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।